हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 120 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। इससे पहले ऑलरेडी हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं, जिनके बाद काफ़ी यूजर्स ने कमेंट किया कि मैं उनके लिए पार्ट नंबर 3 लेकर आऊँ। इसलिए आज की वीडियो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका कल यानी 27 नवंबर को हरियाणा कलर का एग्जाम है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस तरह के बटन पर क्लिक कर कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे जो फेसबुक पेज है उस पर भी आप लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर को भी हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी जो इम्पोर्टेंट अपडेट होती है वो सभी हमारे फेसबुक या ट्विटर पेज पर हम अपडेट करते रहते हैं, जिससे आप खुद अपने आप को अपडेट रख सकोगे। ये है आज की हमारी का जो वीडियो, उसका क्वेश्चन ऑफ द वीडियो कि सन 1809 और 10 में हरियाणा पर किसका शासन था। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि हर वीक हम 5 लकी विनर चूज करते हैं जिन्हें हमारी जो एक फ्री ई बुक है इसमें 600 क्वेश्चन कवर किए गए हैं हरियाणा और इंडिया जीके के, वो उन्हें फ्री में मिलेगी। और कल संडे है और कल हम उन 5 लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे। इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी नाम आए तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो कमेंट के थ्रू आंसर देकर। सबसे पहला क्वेश्चन, महावीर स्टेडियम किस जिले में है। तो देखिए ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। आपको पता है हिसार एक मंडल भी है। ओके, देखिए जो महावीर स्टेडियम है ये कहां पर है, हिसार में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट स्टेडियम है हरियाणा में वो कहाँ कहाँ पर है, जैसे एक शहीद भगत सिंह स्टेडियम है वो है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा एक कबड्डी अकेडमी भी है वो है जींद के अंदर, और महिला जो हॉकी अकेडमी है वो है कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके अलावा जो शिवाजी स्टेडियम है वो पानीपत के अंदर है। करनाल के अंदर कर्ण स्टेडियम है। झज्जर के अंदर एक क्रिकेट स्टेडियम भी, क्रिकेट अकेडमी भी है। इसके अलावा जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षर लोग रहते हैं, वहां पर फुटबॉल अकेडमी भी है और एक नेहरू स्टेडियम भी है। इसके अलावा जैसे भिवानी है तो भिवानी के अंदर भी भीम सिंह स्टेडियम है। इसके अलावा चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम भी है जो कि 2006 में बना था। इसके अलावा भिवानी के अंदर एक बॉक्सिंग क्लब भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चिनार फैब्रिक लिमिटेड कंपनी किस जिले में है। तो वो है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, और भिवानी डिस्ट्रिक्ट बना था 1972 में। सोनीपत और भिवानी एक साथ ही बने थे 1972 में। इसके अलावा भिवानी में कुछ और भी फेमस कंपनीज है, जैसे कि इसके अंदर भिवानी टेक्सटाइल मिल है जो कि 1937 में बनी थी। इसके अलावा यहाँ पर सेठ रामकृष्ण सीमेंट फैक्ट्री भी है जो कि चरखी दादरी में है। अभी चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर हरियाणा का 22वां डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, और वो कब बनी थी 1939 में। इसके अलावा यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल भी है जो कि 1943 में बना था। नेक्स्ट, बल्लापुर पेपर मिल किस जिले में स्थित है। तो वो है यमुनानगर में। देखिए यमुनानगर बना था 1989 में। जैसे यमुनानगर हो गया, रेवाड़ी, कैथल, पानीपत, ये सारे 1989 के अंदर बने थे। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा जिला किस डेट या किस साल बना था। इसके अलावा ये जो बल्लापुर पेपर मिल है ये बनी कब थी, 1929 के अलावा में। इसके अलावा यमुनानगर में कुछ और भी फेमस मिल्स या कंपनीज है, जैसे कि भारत स्ट्रोज केमिकल लिमिटेड जो बनी थी 1938 में। इसके अलावा जो हरियाणा डिस्टिलरी है वो भी है जो कि 1969 में बनी थी। इसके अलावा एक टिम्बर मार्केट भी है जो कि 1947 में बनी थी। पहले टिम्बर मार्केट का नाम क्या था, अब्दुल्लापुर। इसके अलावा जो रेलवे की जो वर्कशॉप है एकमात्र हरियाणा में, वो भी यमुना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट, अंबाला रियासत को EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब छीना गया। तो वो छीना गया 1824 में। उसका रीजन ये था कि उस टाइम यानी 1824 में जो अंबाला का जो मालिक था या अंबाला का जो शासक था उसका नाम था सरदार गुरबख्श सिंह। तो उस टाइम क्या हुआ था, उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद
उसकी जो विधवा थी वो शासन कर रही थी 1824 तक, लेकिन 1824 के अंदर उसकी पत्नी का भी देहांत हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने जो अम्बाला रियासत थी उसको अपने अंडर में ले लिया। इसी की तरह जैसे रानिया था, रानिया के अंदर भी 1818 में अंग्रेजों ने उसे अपने अंडर में ले लिया था, क्योंकि वहां पर जो रानिया के जो नवाब थे, क्या नाम था उनका, जावेद खां, उनके द्वारा विद्रोह हो गया था। उसके बाद उनको हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद रानिया पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। नेक्स्ट, लाडवा का विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1845 में। और ये कहां पर हुआ था लाडवा का विद्रोह? ये हुआ था कुरुक्षेत्र के थानेसर में। और इस टाइम जो विद्रोह हुआ था उसका जो नेता था, लीडर था, वो कौन था? तो वो था अजीत सिंह। और ये किसके खिलाफ हुआ था विद्रोह? ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। इसी तरह जैसे यमुनानगर के अंदर जो छछरौली है उसका विद्रोह हुआ था, वो 1818 में हुआ था और उसका जो लीडर था उसका नाम था जोधा सिंह। इसके अलावा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बन्नावाली, वहां पर भी विद्रोह हुआ था, वो था 1835 में और उसका जो लीडर था उसका नाम था गुलाब सिंह। ये जो मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं प्लीज आप उन्हें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में पानीपत में नेतृत्व किसने किया था अंग्रेजों के खिलाफ? तो वो किया था इनाम अली कलंदर ने, जो कि एक पेशे से क्या था, मौलवी था। वो पता है पानीपत के अंदर 3 फेमस लड़ाई भी हुई थी। पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा और तीसरा। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 के अंदर। ठीक है। इसके अलावा जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो पानीपत के अलावा सिरसा में भी हुआ था। सिरसा के अंदर रानिया में हुआ था और वहां पर उसका लीडर कौन था? नवाब नूर मोहम्मद खां। इसके अलावा हिसार के अंदर भी हुआ था, वहां पर उसका लीडर क्या नाम था? मिर्जा मुनीर बेग। और एक उसका साथी था, उसका नाम था हुकमचंद। उसने हांसी, वो था हांसी से हिसार के। नेक्स्ट, भगवत दयाल शर्मा का संबंध किस जिले से है? तो वो है रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। देखिए भगवत दयाल शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे हरियाणा के, और आपको पता है ये हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर भी बने थे। इसके अलावा रोहतक डिस्ट्रिक्ट से कुछ और भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, जैसे कि आपने नाम सुना पंडित नेकीराम शर्मा हो गए, एक लाला श्यामलाल भी था, इसके अलावा एक बलदेव सिंह का नाम का भी था। इसके अलावा सबसे फेमस सर छोटूराम, वो भी रोहतक डिस्ट्रिक्ट से थे। और उन्होंने ही, यानी जो सर छोटूराम थे, उन्होंने यहाँ पर रोहतक डिस्ट्रिक्ट में एक जो मार्केटिंग बोर्ड होता है वो किस लिए बनाया था? जो अनाज की बिक्री के लिए, वो भी उन्होंने स्थापित किया था रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है। इसके अलावा कुछ और फेमस जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे कि सिरसा से चौधरी देवीलाल। इसके अलावा एक बलराम नाम का भी था, वो सिरसा के लुदेसर गांव से था। ठीक है। नेक्स्ट, तराइन का युद्ध कहां पर हुआ था? तो वो था करनाल जिले में। आपको पता है करनाल को दान का कटोरा भी कहा जाता है, और इसे अपनी जो इसकी ब्यूटीफुल है या इसकी जो सुंदरता है उसके कारण इसे हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। तो ये हुआ था करनाल के अंदर। और ये कब हुआ था? 2 युद्ध हुए थे तराइन के, 1191 और 1192। जो पहला युद्ध था उसमें पृथ्वीराज सिंह जो चौहान था उसकी विजय हुई थी, और दूसरे में उसको हार हुई थी। ओके। नेक्स्ट, बाबर और हसन खां के बीच युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1527 के अंदर। आपको पता है बाबर, जो मुगल साम्राज्य है उसकी नींव बाबर ने ही डाली थी। यानी जो पानीपत का युद्ध हुआ था पहला 1526 में, उसमें बाबर ने उस युद्ध को जीतकर भारत के अंदर जो मुगल साम्राज्य था उसकी उसने साम्राज्य स्थापित किया था। ओके। अगर आपसे इसकी एग्जैक्ट डेट पूछे कि बाबर और हसन खां के बीच युद्ध हुआ था, उसकी एग्जैक्ट डेट क्या थी? तो वो हुआ था 17 मार्च 1527 को। और ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था हरियाणा की मेवात डिस्ट्रिक्ट में। और इसमें जो विजेता था वो था बाबर, यानी बाबर ने हसन खां को हरा दिया था उसी टाइम, यानी मेवात में। ये 1527 की बात है। इससे पहले 1260 के अंदर भी एक युद्ध हुआ था बलवन और जो मेवात के जो लोग थे, मेवाती थे, उनके साथ, और उसमें बलवन विजय रहा था। नेक्स्ट,
प्राकृतिक उपनाम, सॉरी प्रकृत नाक, ये जो उपनाम है ये किस नगर का है? तो ये है औरंगाबाद का। अभी पीछे जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, एक जगह का नाम दिया हुआ था कि ये कौन सी नगर का उपनाम है। इसी तरह आपसे एग्जाम में और भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा जैसे पंचमपुर, पंचमपुर कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है उपनाम? तो पंचमपुर है पिंजौर का, पिंजौर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, पंचकुला के अंदर है। इसके अलावा जैसे ओडल, आपने होडल सुना होगा, ओडल का उपनाम क्या है? ओडल। और जैसे रानिया का क्या नाम था? राजपुर। ऐसे ही जो रायपुर है उसका उपनाम क्या था? नैनो सिटी। इसी तरह जो बल्लभगढ़ है उसका नाम था बलरामगढ़। नेक्स्ट, हरियाणा में नवीन पद्धति से बसाया गया पहला शहर कौन सा है? तो वो है करनाल डिस्ट्रिक्ट। जिस टाइम हरियाणा बना था आपको पता है उस टाइम 7 डिस्ट्रिक्ट थे। कौन कौन से थे? करनाल, रोहतक, गुड़गांव, हिसार, जींद और महेंद्रगढ़। यानी करनाल जब हरियाणा बना था 1966 में, उसी टाइम करनाल बन गया था। इसके अलावा करनाल में एक बहुत ही फेमस एक किला भी है, उसका नाम है गजपत सिंह का किला। ओके। नेक्स्ट, अकबरी स्टाइल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चनेती के स्तूप को। अब बता चनेती का स्तूप कहाँ पर है? ये है जगाधरी, यमुनानगर के अंदर। और ये किसने बनवाया था? एक महान सम्राट थे अशोका, उन्होंने बनवाया था चनेती के स्तूप को। उसके अलावा जो यमुनानगर है उसके अंदर एक और भी फेमस जगह देखने वाली, उसका नाम है बुढ़िया का रंग महल। और उसे किसने बनवाया था? जो शाहजहां राजा था मुगल साम्राज्य का, उसका एक दरबारी था, उसने बनवाया था सन 1630 के अंदर। अमर ज्योति का संपादन कहां से किया गया था? तो वो किया गया था हिसार डिस्ट्रिक्ट से। और ये कब किया गया था? ये किया गया था सन 1950 के अंदर। उसी टाइम 1950 के अंदर कुछ और भी फेमस जो पत्रिका थी उनका संपादन हुआ था। वो कौन सी थी? एक प्यारीलाल नाम का राइटर था, उसकी पत्रिका थी रंगीला मुसाफिर। इसके अलावा जो सेठ महेशचंद्र थे उन्होंने हरियाणा संदेश भी प्रकाशित किया था उसी टाइम, यानी 1950 के अंदर। नेक्स्ट, काबुली बाग का किला हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो ये है पानीपत में, और पानीपत बना था सन 1989 के अंदर। इसके अलावा पानीपत में कुछ और भी फेमस पुरानी जगहें देखने वाली जो पुराने जो राजा थे उनके टाइम बनवाई गई थी, जैसे कि स्टारगंज आपने गेट नाम सुना होगा। इसके अलावा जो इब्राहिम लोदी का मकबरा है वो भी पानीपत के अंदर, जो कि 1526 में बनाया था। क्योंकि आपको पता है 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, उसमें बाबर ने उसे हरा दिया था, जिसके बाद उसकी मृत्यु होने पर उसको पानीपत के अंदर ही दफना दिया था। वो बना था 1526 में। इसके अलावा एक काला अम भी है, वो बना था सन 1761 में। इसके अलावा पानीपत में एक पानीपत संग्रहालय भी है, जिसमें पुरानी जो लड़ाइयों की टाइम की जो चीजें थी वहां पर वो रखी गई है लोगों के देखने के लिए। वो बना था सन 2000 के अंदर। ओके। नेक्स्ट, रतवाई नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है मेवात क्षेत्र में। इसके अलावा आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है या क्यों किया जाता है। जैसे कि कुछ फेमस नृत्य आपको मैं बता देता हूँ। आपने सुना एक खोड़िया नृत्य है, ठीक है। वो जब लड़की की शादी होती है तो उस पर जो बारात आती है, बारात जब निकलती है शादी करने के लिए, तो जिस घर से वो बारात निकल रही है उस घर की जो महिलाएं हैं वो उस नृत्य को करती है। इसके लिए आपने सुना है कि घोड़ा बाजा नृत्य है, वो पुरुष करते हैं, वो भी शादी के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा जैसे झूमर नृत्य है, आपको पता है झूमर एक आभूषण है पहनने वाला, जो विवाहित जो लेडीज होती हैं वो अपने जो माथा होता है उस पर वो लगाती है। इसीलिए जो महिलाएं होती है वो ही झूमर नृत्य को करती है। धर्म ध्वज किसकी रचना है? तो ये है गरुड़ ध्वज की। गरुड़ ध्वज उस टाइम एक लेखक था, उसकी बहुत ही अच्छी रचना है। इसके अलावा उस टाइम कुछ और भी राइटर थे
ढूंढ दो उसके टाइम। जैसे कि एक बाणभट्ट था, आपसे पूछ सकते हैं कि बाणभट्ट ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, तो उन बाणभट्ट ने लिखी थी जैसे हरश्चरित हो गया या एक चंडी शतक। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही आएगा, जैसे कि आपसे ये पूछ लेंगे कि सीता सेतु किसकी रचना है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें आपको चूज करना है। तो सीता सेतु किसकी रचना है? भगवती की। इसी तरह श्री भागवत गीता जो टीका है वो है श्रीधर की रचना। इसके अलावा जो माणिक्य राज है उसने भी एक बहुत ही फेमस काव्य लिखा है, उसका नाम क्या है? अमरसेन चरित्र। इसके अलावा जो बालमुकुंद है वो भी उस टाइम काफी फेमस था, उसने भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी। उसकी जो फेमस रचनाएं थी वो कौन सी थी? हिंदी भाषा हो गई, या फिर एक लिपि की आवश्यकता, या देवनागरी अक्षर, या हिंदुस्तान से रस मुक्त। नेक्स्ट, अंबाला पाली कौन सा राजमार्ग है? तो ये है राजमार्ग नंबर 65, यानी हाईवे नंबर 65। मान लीजिए ये हरियाणा है, ठीक है, और ये राजमार्ग नंबर 65 है, ये कहां से गुजरता है? ये यहां से पंचकुला, फिर अंबाला, अंबाला के बाद फिर कैथल, यहां से फिर यहां से हिसार, और फिर यहाँ पर राजस्थान में मिल जाता है। तो ये है राजमार्ग नंबर 65। ये आप याद रख लीजिए, ये अंबाला पाली वाला कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 65। इसके अलावा जो नेशनल आपसे पूछ सकते हैं जो हाईवे नंबर 10 है, तो हाईवे नंबर 10 जाता है, ये हरियाणा है। तो यहां से सिरसा, सिरसा के बाद यहाँ पर फतेहाबाद, फिर यहाँ पर हिसार, फिर यहाँ पर रोहतक, और फिर आगे डायरेक्ट गुड़गांव से होता हुआ निकल जाता है दिल्ली के लिए। पोंटा साहिब पर्यटन स्थल कहां पर स्थित है? तो ये है यमुनानगर के अंदर, और ये जो यमुनानगर है ये बना था सन 1989 के अंदर। इसके अलावा जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुछ फेमस जो जैसे बोलते हैं ना पर्यटन स्थल बोल सकते हैं, जो अभ्यारण्य है वो भी है, जैसे कि कलेसर का यमुनानगर के अंदर है। इसके अलावा जो हाथी पुनर्वास केंद्र है वो भी यमुनानगर के अंदर। इसके अलावा जो चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क है वो भी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट, पुनका पुल मजार कौन से जिले में है? तो वो है करनाल डिस्ट्रिक्ट में। आपको पता है करनाल के कुछ उपनाम भी हैं, कौन कौन से? जैसे कि इसको सूज सिटी भी कहा जाता है। ये जो एग्जाम हुआ था 13 नवंबर को करने का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, सूज सिटी वाला, ठीक है। इसके अलावा इसको दान का कटोरा भी कहा जाता है करनाल को। इसके अलावा जो हरियाणा का पेरिस, और इसको कर्णताल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विक्टोरिया क्रॉस मेडल विजेता को मासिक पेंशन कितनी मिलती है? तो वो मिलती है 15,000 रुपए पर मंथ। इसके अलावा जो विक्टोरिया क्रॉस मेडल है, इसके अलावा कुछ और भी मेडल है, जैसे कि एक सेना क्रॉस होता है, उसको कितनी मिलती है पर मंथ, जो उसको सैलरी मिलती है, इन जो पेंशन मिलती है वो भी 15,000 रुपए। लेकिन जो सेना मेडल होता है जिसको मिला होता है उसको मिलती है ओनली 5,000 रुपए। इसके अलावा जिसको अपने शौर्य के लिए जो परमवीर चक्र मिलता है, उसको जो नगद मिलते हैं वो मिलते हैं 2 करोड़ रुपए, और उसकी जो मासिक पेंशन होती है वो होती है 15,400। इसी तरह अशोक चक्र को 1 करोड़ रुपए, उसकी पेंशन होती है 15,400। इसी तरह जो महावीर चक्र है उसको में नगद मिलते हैं 1 करोड़ रुपए, और उसकी जो पेंशन होती है 11,500। कीर्ति चक्र विजेता को नगद पुरस्कार कितना मिलता है? तो वो मिलता है 51 लाख रुपए, और इसको जो पेंशन मिलती है मंथली कीर्ति चक्र वाले को वो मिलती है 11,550। इसके अलावा जिसको सूर्य चक्र मिलता है उसको नगद पुरस्कार मिलता है 50 लाख रुपए का, और उसकी जो पेंशन होती है वो होती है 5400 रुपए। नेक्स्ट, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो वो है खेतर गांव में, और ये खेतर कहां पर है? ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इस परियोजना की टोटल 2 यूनिट है, और हर यूनिट में 600 मेगावाट, यानी टोटल इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 1200 मेगावाट। और इसका जो निर्माण किया था वो एक कंपनी है रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड, उसके द्वारा इसको किया गया था। और ये स्टार्ट कब हुई थी? 19 मई 2014 को, और इसमें काम स्टार्ट हुआ था 24 अगस्त 2010 को।
और इसको आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी परियोजना को मेगा परियोजना कहा जाता है, तो वो क्या कहा जाता है, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना को। नेक्स्ट, प्लास्टिक इंडस्ट्री किस जिले में सबसे ज्यादा है, तो वो है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज्यादा जनसंख्या घन तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो भी फरीदाबाद में है। इसके अलावा जो बड़खल झील है वो भी फरीदाबाद के अंदर है और फरीदाबाद बना कब था, सन 79 के अंदर। इसके अलावा फरीदाबाद में एक बहुत ही फेमस सूरजकुंड का मेला भी लगता है, जो कि 1987 से लगना स्टार्ट हुआ था, हर साल 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलता है। इसके अलावा फरीदाबाद में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि एक अरावली गोल्फ मैदान है। इसके अलावा एक डबचिक नामक पर्यटन स्थल भी है जो कि होडल के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि जो कृषि यंत्र है, यानी जो कृषि जो खेती करने के जो औजार या जो सामान होता है या जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पर बनते हैं, तो वो बनते हैं फरीदाबाद के अंदर। और जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा वो भी फरीदाबाद के अंदर ही है। सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ किस जिले में है, तो वो है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जैसे कि अगर जो केलासाइट है वो भी सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। इसके अलावा जो ताम्र, जो तांबे के जो एस्क है वो भी सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। और जो मार्बल है, जो एक डेकोरेशन का एक पत्थर होता है जो आमतौर पर हर कोई यूज करता है डेकोरेशन के लिए, वो भी सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलता है। इसके अलावा आपने सुना है जो चूने का पत्थर होता है, ठीक है, वो जो गुड़गांव है हमारे यहाँ, ठीक है, उसमें मिलता है। गुड़गांव में कुछ और भी, जैसे जो चीनी मिट्टी है वो सबसे ज्यादा जो गुड़गांव के अंदर मिलती है, और जो कांच बालू है वो भी गुड़गांव के अंदर मिलती है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ के अंदर जो लोह एस्क है वो भी बहुत ज्यादा है, और जैसे स्लेट का पत्थर हो गया, और यहाँ जो क्वार्ट्ज बोलते हैं वो भी महेंद्रगढ़ के अंदर बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, अधकिला फूल किसकी रचना है, तो ये है बालमुकुंद की। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अधकिला फूल बालमुकुंद की रचना है, और ये एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ और इसके दोबारा रिपीट होंगे काफी चांसेस है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मोस्ट इंपोर्टेंट 120 क्वेश्चन फॉर हरियाणा कलर एग्जाम 27 नवंबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊं तो आपको इसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना होगा, क्योंकि अगर मेरे पास 50+ कमेंट्स आते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा, क्योंकि कल एग्जाम है। अगर आज शाम को रात को 8 या 9 बजे तक आपकी 50 कमेंट्स आ जाती है तो मैं रात को 11 या 12 बजे तक इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा काफी यूजर्स की हमारे पास कमेंट्स आई थी कि उनके लिए मैं जो हमारी ये जीके है वो उनके लिए पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध कराऊं। मैं उनके लिए पीडीएफ में तो उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा, लेकिन जितनी भी हमारी जीके है, हमारी इस यूट्यूब चैनल पर जितने हमने वीडियो शेयर की है, उनकी सारी जीके को हमारा एक फ्री ब्लॉग है freehelpclasses.com, उस पर हमने इसको अपलोड कर दिया है। जैसे आप ये देख रहे हो, इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एचएसएससी रेलवे एग्जाम, ये पार्ट 2 है। इसके अलावा ये यहाँ पर हरियाणा जीके ये भी है। इसके अलावा यहाँ पर आप इंग्लिश वोकैब, स्टडी टिप्स, शॉर्ट ट्रिक्स, और जो इंग्लिश ग्रामर है वो लेटेस्ट जो करंट अफेयर है उसकी, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, हरियाणा जीके और जीके इन हिंदी यानी ऑल ओवर जीके, वो सभी आपको हमारे इस फ्री ब्लॉग पर मिलेगी। ये इसका लिंक है, इसका लिंक वैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप जाकर यहाँ पर विजिट कर सको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।